अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोई भी हुकूमत कोई भी सियासी पार्टी उस वक्त लोगों के दिलों में अपना अपना घर बनाने में कामयाब हो जाती है जब वो कोई ऐसी चीज़ ऑफ़र कर रही हो जो कि उससे पिछली हुकूमतों ने या पिछली सियासी पार्टीज़ ने ऑफ़र ना की हो। 120 दिन से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है। आइए एक तकाबुली जायज़ा लेते हैं कि PTI की हुकूमत कहाँ स्टैंड करती है और क्या वो कोई ऐसी यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ़र करने में कामयाब हुए हैं कि लोगों के दिलों में उनका घर हो गया हो या हो रहा हो। जो सबसे बड़ा दावा, सबसे बड़ा वादा और जिस अज़म का इजहार इन्होंने किया था इलेक्शन से पहले और तमाम तर नारों में, वो ये था कि एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होगा, शफाफ होगा, अक्रॉस द बोर्ड होगा। छोड़ दीजिए इस बात को कि जहांगीर तरीन साहब नाअहल हुए, मगर फिर भी हुकूमती तमाम फैसलों में शामिल हैं। ज़ुबैदा जलाल को छोड़ दीजिए, फहमीदा मिर्ज़ा को छोड़ दीजिए, जुल्फ़िकार बुखारी का मेरिट क्या है इसको छोड़ दीजिए, उन तमाम वज़रा को छोड़ दीजिए जो कि मुशर्रफ की कैबिनेट में थे, और कुछ पे तो नैब के केसेस भी हैं, उनको भी छोड़ दीजिए। जहाँ आके बात टूटती है वो ये है कि अगर पिछली हुकूमत में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने असगर खान केस में पैसे लिए थे, तो ये हुकूमत शायद वो हुकूमत हो जिसमें असगर खान केस शायद कंप्लीटली तौर पे बंद हो जाए। सो फिर कहाँ का एहतसाब, कहाँ का नारा, कहाँ का वो अज़म, फैसला आप लोगों पे है। जहाँ तक बात है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, जो कि उनका दूसरा बड़ा नारा था इकोनॉमिक पॉलिसी की, अगर डायरेक्शनली आप देखा जाए तो उनका सबसे बड़ा वादा ये था कि हम कशकोल तोड़ देंगे, हम कर्जा नहीं मांगेंगे, हम दोस्त मुल्क के पास नहीं जाएंगे पैसे मांगने। एग्जैक्टली वही हो रहा है जो पिछली हुकूमत करती थी। कुछ खास खातर खास तब्दीली नहीं आई। IMF के पास भी शायद हमें जाना पड़े। टैक्स नेट की बात करते हैं, पिछली हुकूमत ने टैक्स नेट नहीं बढ़ाया, इन्होंने भी नहीं बढ़ाया। पिछली हुकूमत ने जो लोग टैक्स नेट में थे उन पर बोझ डाला, इन्होंने एग्जैक्टली वही किया। बिजली गैस की कीमतें भी पिछली हुकूमतों में बढ़ती रही हैं, इस हुकूमत में भी बढ़ रही हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक आम बंदा जो ग्रोसरी करता था 20% उसका खर्चा बढ़ गया है मंथली ग्रोसरी में, जो कि वो आज से 4-5 महीने सेम ग्रोसरी करता था। सो ये भी इन्फ्लेशन भी उसी तरह कायम दायम है। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जो सुजुकी की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी भी कहानी आप सबके सामने है कि वो ये नहीं है कि वो बगैर किसी टर्म्स एंड कंडीशन के ये इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि जो सहूलियात अब नए एंट्रेंट्स को दे रहे हैं अगर वो हमें देंगे तो फिर हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक्जॉन मोबिल का बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रही है कि जो वो पाकिस्तान में आ गए इतने सालों बाद। वो ENI के जो एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी एक्सप्लोरेशन की, उसके पार्टनर के तौर पे एक प्रोजेक्ट में पार्टनर है, और वो भी यानी कि 50-50% के पार्टनर नहीं, वो परसेंटेजेस भी डिफरेंट है। पार्टनर के तौर पे आए हैं, उन्होंने को अपना एक्सप्लोरेशन ब्लॉक नहीं लिया है। सो एज दे हैव नॉट स्टार्टेड देयर ओन थिंग इन पाकिस्तान। सो वो एक है कि खान साहब कहते थे कि मैं हमेशा पूरा सच बताऊंगा, तो वो आधा सच बताया जा रहा है। एंड दे आर वेरी इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ, दे आर नॉट टेलिंग द एंटायर ट्रूथ। सो ये एक इशू है जो पिछली हुकूमत भी करती थी, जो चीज़ को सूट करती थी उस हिसाब से वो उसको आवाम तक पहुँचाते थे, तो वो भी एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही है। सो हमें लगता ही है कि बात जहाँ से शुरू हुई थी, जब इन्होंने सफ़र का आगाज़ किया था PTI ने, तो इन्होंने कहा था कि हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सभी चलें। और वो बात आके जो टूट रही है वो इस जगह पर टूट रही है कि जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल से काम चल रहा है, कोई फर्म पॉलिसी नहीं है। हमें उम्मीद है कि शायद आगे जाके मज़ीद क्लैरिटी आए और पॉलिसीज़ जो हैं वो मज़ीद क्लियर हों, और पाकिस्तान का शायद कोई बेनिफिट इसमें इंशाल्लाह निकल आए। देखने सुनने का बहुत शुक्रिया।